नमस्कार दोस्तों। आज हम केमिस्ट्री के जो हमारा चैनल है केमिस्ट्री बोर्ड इंस्टीट्यूट, उसमें आज का हमारा टॉपिक लेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स और अल्काइल हैलाइड, ये हमारा टॉपिक है। आर एक्स, आर क्या है? कोई अल्काइल ग्रुप है। तो इसमें काफी हमारे पास मेथड है इसको बनाने के। तो फर्स्ट है फ्रॉम अल्कोहल। पहला मेथड कौन सा है? फ्रॉम अल्कोहल से हम कैसे बनाएंगे? तो अल्कोहल से कैसे बनाएंगे? जो हमारे पास ROH होता है, ये अल्कोहल होता है। ROH इसको बोलते हैं अल्कोहल। इस यहां से OH हटा के और X अटैच करना है। X क्या होता है? X मीन्स हैलाइड्स, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो इससे आप ये काफी प्रोसेस है। फर्स्ट तो है हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवाइए। किसके साथ? हेलोजन एसिड के साथ। हेलोजन एसिड जैसे हमने लिया, HCl लिया, ठीक है। तो यहां से OH हट जाएगा और X इसके साथ अटैच हो जाएगा। क्या बनेगा? RX और प्लस H2। जैसे हमने लिया HCl और R की जगह ले लें CH3CH2, तो CH3CH2Cl और प्लस H2। तो इससे हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन गया। इसमें अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी की हैलोजन एसिड की, तो रिएक्टिविटी होगी HI, HBr, HCl और HF ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन। द फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज weaker and easily break down, so the reactivity of HI is more than HBr or than HCl and then HF। सेकंड ले लेते हैं फॉस्फोरस हैलाइड। सेकंड क्या है? फॉस्फोरस हैलाइड्स। PCl5 के साथ रिएक्शन करवाइए। अब R की जगह जो आप यहां लेते हैं वही ये इधर भी लेना पड़ेगा। अब यहां से क्या बना? RCl प्लस TOCl3 और प्लस HCl। ठीक है, इसका नाम क्या है? अल्काइल हैलाइड। इनका नाम क्या है? अल्काइल हैलाइड। इसका फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। और थर्ड है थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। थायोनाइल क्लोराइड के साथ SOCl2 क्या बनेगा? RCl प्लस SO2 और प्लस HCl। ये गैसेज है जो बाहर निकल जाएंगी। अब अगर इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड, तो कौन सा है? फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड। दिस इज द बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड है ये। काफी बार एग्जाम में आया ये क्वेश्चन कि SOCl2 के साथ थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे तो ये बेस्ट मेथड क्यों है? इसका रीजन ये है कि इसमें जो प्रोडक्ट है SO2 और HCl, ये दोनों गैसेज हैं। ये दोनों क्या है? गैसेज। और ये एक्सपेल्ड हो जाती है। ये क्या हो जाती है? एक्सपेल्ड। और जो हमारे पास प्योर क्या बच गया? प्योर अल्काइल हैलाइड बच जाता है। प्योर अल्काइल हैलाइड। तो इसमें कोई और प्रोसेस यूज करने की आवश्यकता नहीं है कि इनको अलग करने के लिए कुछ विशेष प्रोसेस अपनाना पड़े। हमारे पास RX है, अल्काइल हैलाइड है, ये प्योरली ऑब्टेन्ड होगा। इनमें क्या होता है? इनमें ये दोनों और प्रोडक्ट बचते हैं, तो इनको बाहर निकालने के लिए और प्रोसेस की आवश्यकता रहेगी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ आवश्यकता नहीं रहेगी। तो दिस द बेस्ट प्रिपरेशंस। सेकंड पढ़ लेते हैं। सेकंड है
सेकेंड स्टेप है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब यू नो हाइड्रोकार्बन्स में बी ऑफ टू टाइप, फर्स्ट सैचुरेटेड and second is unsaturated. Saturated are those in which carbon single bond, here carbon double or triple bond. तो फर्स्ट क्या ले लेते हैं, फ्रॉम unsaturated हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम unsaturated हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से लेंगे, जैसे हमने ये लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मैंने HCl ऐड किया क्योंकि हमारा मेन जो उद्देश्य है वो है RX ऑब्टेन करना। यहां हमने एरो लगाया और यहां लिखा है मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल, मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल। ये मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल ये कहता है कि जब कोई रिएजेंट एनसिमेट्रिकल रिएजेंट जैसे HCl लिया और एनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन्स, एनसिमेट्रिकल क्या होता है, टू इक्वल हाफ ना हो सके, एनसिमेट्रिकल, एनसिमेट्रिकल मतलब टू इक्वल हाफ नहीं हो, जिसमें कार्बन की संख्या ऑड नंबर में हो, 3, 5, 7 ऐसे। जब इसके हिस्से करते हैं तो दो बराबर के हिस्से नहीं आने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन इन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। ये रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट डबल या ट्रिपल बॉन्ड में उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन होंगे। तो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ ये दो कार्बन है, तो इसमें कहा जाएगा, इस कार्बन के पास, क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन है। और पॉजिटिव पार्ट कहा जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो क्या बना, CH3 CH और यहाँ Cl और फिर यहाँ CH3। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-chloro-propane और इसका नाम क्या है, प्रोपीन। तो क्लियर हुआ, मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल क्या है कि नेगेटिव पार्ट डबल या ट्रिपल बॉन्ड में उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो दिस इज द मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल। अब एक एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल होता है, इसमें आप HBr लेंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां मैंने लिया HBr और यहां लिखा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल, और यह खरस इफेक्ट और परऑक्साइड इफेक्ट ये किसकी प्रेजेंस में होता है, बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में। अब इसमें ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, तो ये उसका अपोजिट हो जाएगा। नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन इन डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, and positive part goes to that carbon in double and triple bond which have less number of hydrogen atom. Then formation of CH3 CH2 CH2 Br. Name of this compound is bromopropane। ठीक है, तो ये दोनों रूल समझ में आए। मार्कोनिकॉफ में क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट डबल या ट्रिपल बॉन्ड में उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे, और एंटी मार्कोनिकॉफ में जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो ये टॉपिक कैसा लगा, इसके लिए कमेंट में जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है।